हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 के मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग रेडी हो जाओ, अपने पास पेन और कॉपी लेकर बैठना। और वैसे तो इन सब सारे क्वेश्चन में तुम्हें ट्राई करना है कि यार हमको पेन कॉपी उठाना ना पड़े, बिना पेन कॉपी उठाए फटाक से आंसर टिक करें और आगे बढ़े, क्योंकि उसको हमको सॉल्व नहीं करना, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो कम समय में अधिक से अधिक हमको क्वेश्चन ट्राई करना है, मतलब सॉल्व करना है और सही से ही करना है। तो सभी लोग ट्राई करना है कि सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम लाए हैं, जितने भी क्वेश्चन दिखाएंगे, सभी लोग सबका आंसर सही कमेंट करना। क्लियर है? इससे पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन कितना अच्छे से तैयार है। ये सब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। क्लियर है ना? चलो तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट करने से पहले देखो उन सभी स्टूडेंट के लिए बता दे भाई, जिनको नहीं पता होगा। देखो ये लक्ष्य बैच है जिसमें CUET की तैयारी करा जाएगी। सभी को पता होगा CUET क्या होता है, नहीं पता होगा तो पता करो। ठीक है, क्योंकि अभी लोग लड़के केवल पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं, क्लास 12 का, इसके लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस पर भी ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि क्लास 12 के बाद अब जो हो रहा है, ठीक है, कि तुम्हें किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो तुम्हें इस एंट्रेंस एग्जाम को देना पड़ेगा और इसमें अच्छे से अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में होगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारे स्टेट में ही होगा, पूरे इंडिया लेवल पर होगा। सोचो कितने लड़के ज्वाइन करेंगे, कितने लड़के फॉर्म भरेंगे, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा। अपनी अगर तैयारी देखो, अगर अच्छा करना चाहते हो तो देखो ये बैच है, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर कुछ ज्यादा पूछना होगा भाई क्या है कैसे, तो देखो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करके आराम से जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, जो भी तुम जानना चाहते हो, सब कुछ पूछ के जान सकते हो। ठीक है, और हम बता दें कि तुम्हें किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के किसी भी कॉलेज में, जैसे BHU हुआ, JNU हुआ, D हुआ, किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए तो तुम्हें इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, और वो भी बहुत अच्छे नंबर से। और देखो सबका सपना होता है कि हम अच्छे कॉलेज से पढ़ें। अच्छे कॉलेज से जब पढ़ेंगे तो भाई एजुकेशन भी अच्छी मिलती है, कम फीस भी लगता है, गवर्नमेंट कॉलेज से फीस भी कम लगता है, पढ़ाई भी अच्छी मिलती है। पढ़ने को तो प्राइवेट कॉलेज से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट क्योंकि हम लोग का सपना ये होता है कि हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ें और थोड़ा अच्छे कॉलेज से पढ़ें, जिससे एजुकेशन भी अच्छा मिले भैया, और हम लोग का फ्यूचर भी सिक्योर। हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ना। अगर हम लोग पढ़ने फोकस करें तो ढंग से पढ़े, तो ढंग से पढ़ोगे तो लाइफ तो सक्सेस मिलेगी, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर वो एक काम चलाओ पढ़ोगे कि चलो भैया अगर इसमें एडमिशन नहीं होता कहीं और ले लेंगे, प्राइवेट कर लेंगे, तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन जिनका सपना है कि नहीं हमको अच्छे कॉलेज से ही पढ़ना है, अपना तो पहले कॉलेज फिक्स करो यार। ठीक है, कि हमको इस कॉलेज से अब ग्रेजुएशन करना है, BSc करना हो, देखो BSc, देखो सब तुम्हें सब मिलेगा, BSc मिलेगा, बायो मिलेगा, बीटेक मिलेगा, जिस भी कोर्स के लिए तुम्हें एडमिशन लेना है, इस एग्जाम को देना ही पड़ेगा। ठीक है, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, बायो से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, ऐसा नहीं कि ये मैथ वालों के लिए है, सबके लिए बता रहे हैं, सबको एग्जाम देना ही देना है। आर्ट्स से तो भी देना है, ठीक है, बायो से तो भी देना है, कॉमर्स से तो भी देना है, मैथ से तो भी देना है। किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना तुम्हें इस बैच को, मतलब इस भैया जो यूजी के लिए, देखो PG के लिए भी होता है, यूजी के लिए इसको तुम्हें क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी चाहता है हमको तैयारी करनी है, अब से करनी है, बोर्ड एग्जाम है, देखो बोर्ड एग्जाम तो है यही। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से केवल जाता नहीं, 10% 20% एक्स्ट्रा आता है इसमें, और कुछ नहीं, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम क्लियर रहेगा। अगर अच्छे से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम अच्छा, अगर अच्छे से तैयार एकदम है तो CUT के लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कुछ चीजें तो पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें तुम्हें सब कुछ मिलेगा। देखो इसमें तुम्हें लाइव क्लास मिलेगी, लाइव क्लास, डेली लाइव क्लास होगी, ऐसा नहीं कोई रिकॉर्डेड क्लास तुमको मिल जाएगा। ठीक है, सारे टीचर्स हैं, तुम्हें लाइव क्लास दिया जाएगा, लाइव क्लास बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, क्लास नोट का PDF आराम से मिला जाएगा, जिससे तुम आराम से उसको नोट कर सकते हो, लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, कहीं भी रहो आराम से खोलो, पढ़ो, रिवाइज करते रहो, क्योंकि रिविजन बेस्ट होता है। उसके बाद देखो मॉक टेस्ट होगा, इसमें देखो सबसे बेस्ट है भैया मॉक टेस्ट, कि जब तक तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगे तुम जांच नहीं पाओगे, चेक नहीं कर पाओगे कि मेरी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो जब तुम बैच को ज्वाइन करोगे तुम्हें मॉक टेस्ट मिलेगा और प्रैक्टिस क्लासेस मिलेगी, और डाउट क्लासेस भी होंगी। ठीक है, ग्रुप में होगा, ग्रुप बनेगा, डाउट क्लास भी होगा, कि कुछ भी डाउट भैया आराम से पूछ लो, क्योंकि एग्जाम में भैया हम लोग को आगे जाना है, हम लोग को निकालना है एग्जाम। ऐसा नहीं कि बस फॉर्म भर दिए बस चल रहा है, फॉर्म भर देंगे, आएगा एग्जाम, पेपर देंगे, काम खत्म, जैसे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा मत करना। ठीक है, अगर पढ़ने का मन है कि नहीं हमको पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, तो इस बैच को ज्वाइन करना, ज्वाइन करके तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम भी दो और इसके लिए भी थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, कि अगर एक साथ पूरा अगर आ जाएगा तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, कोई भी होगा एक साथ नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करते रहो, फिर लास्ट में जब ऐसे बोर्ड एग्जाम खत्म होगा चाप के लगड़ जाना। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, इसको हल्के मत लेना। ठीक है, कि हल्के में है, कुछ नहीं होगा, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उन्हें लेके बता रहे हैं जो पढ़ने वाले लड़के हैं। ठीक है, अगर पढ़ने वाले लड़के हो, चाहते हो कि पढ़ना है अच्छे कॉलेज से, तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करना। लक्ष्य बैच है, कुछ भी पूछना है तो देखो भैया ये नंबर, इस नंबर पे आराम से कॉल करो, 930 570 1375 पे आराम से कॉल करो, जो पूछना है पूछ लो। ठीक है,
और हम ये कहेंगे पढ़ाई अच्छे से करो, बोर्ड एग्जाम में एकदम अच्छे से एकदम लग जाओ, ठीक है। बोर्ड एग्जाम अगर तुम्हारा अच्छा जाएगा तो ऑटोमेटिक ये भी अच्छा जाएगा, ठीक है। बट कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगे, जो कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होंगे जिसमें तुम्हें पढ़ाए जाएंगे और अच्छे से और डिटेल से, और कुछ उसके ऊपर लेवल का होगा, ठीक है। ऐसा नहीं क्लास 12 का पूरा रहेगा, उससे थोड़ा अपर लेवल रहेगा, तो ये मत सोचना क्लास 12 पढ़ ले तो ये भी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी जानते रहना। उन सभी स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं जिनको लगता होगा कि नहीं क्लास 12 का पढ़ लिया तो मेरा ये भी निकल जाएगा आराम से, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। इसमें कुछ अलग सा लेवल होता है, अलग सा चैप्टर होता है, अलग सा कोर्स होता है, अलग सा सब्जेक्ट होता है, तो ये बात ध्यान देना। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो तो सबसे पहले हम लोग का पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन, आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, देखो चीजों को एकदम तेज करेंगे, एकदम हल्के में नहीं लेना, ठीक है। देखो बोला है कि यदि एफ ए से आर में एक संबंध है, ए बराबर देखो समुच्चय इतना दिया है, बोला है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो बताओ कैसा फलन है। सबको पता होता है ना कि अगर एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर सर होगा, सोचो ऐसे, अगर ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय आर है, समुच्चय आर में देखो माइनस वाला नंबर कुल बच जाएगा, -1 -2 -3 0 ये सब रहेगा, तो स्क्वायर अगर तुम करोगे -1 का स्क्वायर करोगे, देखो -1 का स्क्वायर करोगे सर 1 से मिलेगा, 0 का स्क्वायर करोगे 0 से मिलेगा, 1 का स्क्वायर सर 1 से मिलेगा, दिख रहा है ना, फास्ट होगा, समझना फास्ट होगा। -1 का स्क्वायर सर 1 से मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 से मिलेगा, तो सर एक तो नहीं होगा, हाँ सर एक नहीं होगा, अच्छा तक होगा नहीं सर, अच्छा तक भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर इसमें -1 -2 -3 बच गया, सर ये अच्छा तक भी नहीं होगा, तो मतलब ना तो ये कैकी ना तो अच्छा तक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनैकी अच्छा तक नहीं बोलेंगे, अनैकी अंतःक्षेपी, हाँ इसको अनैकी अंतःक्षेपी बोलते हैं। अंतःक्षेपी मतलब होता है कि जो y होता है ये x होता है, y होता है, तो अगर y का एलिमेंट कुछ बच जाता है तो उसे बोलते हैं अंतःक्षेपी, समझे कि नहीं। अगर y के सारे अवयव का यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, अच्छादक बोलते हैं कि नहीं, याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बोला है कि एफ एक्स बराबर, देखो फिर आगे एक्स स्क्वायर, अब याद कर लेना कि अगर एक्स स्क्वायर आया है, सोच लो अगर वर्ग है, तुमको पता है किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा प्लस आता है, अगर प्लस आएगा तो अगर हम यहाँ एक रियल नंबर बनाते हैं और एक यहाँ पर रियल नंबर बनाते हैं, ठीक है, अगर दोनों रियल नंबर होगा तो सर हमको पता है इसमें जो माइनस वाला नंबर होगा, -1 -2 दुनिया भर का नंबर होगा, लेकिन जो माइनस वाला पोर्शन होगा वो बच जाएगा, इसका मतलब सर ये अच्छा तक तो नहीं होगा, कंफर्म है। एकाकी होगा कि नहीं सर, एकाकी के लिए एक्स के प्रत्येक एक्स के भिन्न भिन्न अवयव का वाई में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए, बट इसमें सर ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर अगर इसमें -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी +1 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी +1 ही आएगा, इसका मतलब सर ये एकाकी भी नहीं है, बस काम खत्म। इसका मतलब सर ना तो एकाकी ना तो अच्छादक है। एक्स स्क्वायर को तुम रट लो, तुम याद कर लो, दिमाग में तुम बैठा लो, ठीक है, कि ये होगा नहीं, तो इसका मतलब सर क्या है, बोलेंगे ना तो अच्छादक है ना तो एकाकी है, समझेंगे नहीं, ना तो एकाकी है ना तो अच्छादक है, अच्छादक भी नहीं होगा एकाकी भी नहीं होगा, चीजें एकदम रट जानी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर बताओ, इसका बताओ। बोला है कि एफ आर से आर में बताओ एफ एक्स इक्वल टू 3x लिखा है तो एफ कैसा फलन है। देखो 3x आ गया, यहाँ पे 3x लिखा रहे, 2x लिखा रहे और 5x लिखा रहे, 3x लिखा रहे, 2x लिखा रहे, 5x लिखा रहे, तो ढंग से अच्छे से चीजों को पढ़ लेना। स्क्वायर वाले में तो नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा बताओ, अगर 3x है तो x वैल्यू 1 रखोगे तो कुछ और आएगा, 2 रखोगे तो कुछ और आएगा, 3 रखोगे तो कुछ और आएगा, -1 रखोगे तो कुछ और आएगा, मतलब सब पे अलग अलग मान आएगा। तो जब सब पे अलग अलग मान आएगा इसका मतलब क्या है, ये एकाकी है, याद होना चाहिए एकाकी होगा, तो इसका मतलब सर एकाकी होगा, ठीक है। अच्छादक होगा कि नहीं, अच्छादक भी होगा, क्यों, क्योंकि x के हर एक मान पे जो तुम्हारा अगर y लेना है, ठीक है, अगर y के प्रत्येक अवयव का तुम्हें यूज करना है तो x का अलग अलग मान रखोगे, y का सारा प्रतिबिंब बन जाएगा। आई थिंक ये चीजें आती होंगी, आना चाहिए, तो ठीक है, ये एकाकी और अच्छादक दोनों होगा, जिसका भी ऑप्शन ए था वो सही था, ठीक है ना। बस यहाँ पे ध्यान देना, ये चीज दिख रहा है, ये चीज अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर हो जाएगा, ध्यान देना, अगर ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होता है ना, ठीक है, तब उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है एक बार बता दो। अगर ये हम एफ से आर जो था इसको अगर हम एन से एन कर दे कि सर ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, तब ये जो एफ एक्स इक्वल टू 3x है, तब ये कैसा फंक्शन होता है, ठीक है। तब देखो तब ये एकाकी तो होगा, एकाकी तो होता, ठीक है, एकाकी तो सर होगा, बट सर अच्छादक नहीं होता, बताओ एकाकी होगा अच्छादक होगा कि नहीं तब, ठीक है, क्योंकि अच्छादक के लिए सर 1/3 आ जाएगा, बताओ, तो अच्छादक नहीं होगा। तो ध्यान देना कि अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में होता है भैया, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में होता है तो एकाकी तो होगा लेकिन अच्छादक नहीं होगा। अच्छादक क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो नेचुरल नंबर बनाए भैया 1, तो बताओ 1 किसी का प्रतिबिंब होगा, 1 किसी का प्रतिबिंब नहीं होगा। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर हमको लगता है जो भी होगा, देख सकते हो जो फलन का जहां से फलन स्टार्ट हुआ होगा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा, देखोगे होगा कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर रहेगा तो क्या होगा, आर से आर में रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। चीजों को देखना, आराम से याद करना कि अगर एन से एन में तो एकाकी होगा, अच्छादक नहीं है, अच्छादक नहीं है, ठीक है। अब याद कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, अच्छादक नहीं है, ठीक है। चलो
और अगर आर से आर में तो एकाकी और आच्छादक दोनों होता है, एकाकी और आच्छादक दोनों होता है। चलो आगे बढ़ो। अब बताओ एफ ए से बी में एकाकी आच्छादक फलन तो क्या होगा, बताओ। अगर कोई फलन एफ ए से बी में अगर एकाकी भी होता है आच्छादक भी होता है तो उस केस में क्या कंडीशन होता है, एन ए मतलब होता है कि ए में अवयव की संख्या, जो ए में अवयव की संख्या है वो बी से ज्यादा होती है, या एन मतलब ए में जो अवयव है वो बी से कम होता है, ठीक है, या ए में जो अवयव है बी के अवयव के बराबर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता। भैया हमको पता है कि अगर कोई फलन जो एकाकी भी होता है और आच्छादक भी होता है तो उसमें जो अवयव की बराबर जो अवयव मतलब जो अवयव होते हैं समुच्चय ए में समुच्चय बी में दोनों में अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी, दोनों में बराबर होते हैं। आई थिंक याद होना चाहिए। चलो भैया आगे बढ़ो। ये बताओ अगर एफ ए से बी में अगर ऑन्टो फलन है तो क्या होगा, अगर एफ ए से बी में अगर ऑन्टो फलन है तो क्या होगा, बताओ। एफ ए जो होता है बी का सबसेट होता है, ठीक है, कि एफ ए बराबर बी होता है, ये होता है कौन सा सही होता है बता दो, ठीक है। तो बताओ आच्छादक फलन, ऑन्टो मतलब क्या सर, आच्छादक फलन, क्या आच्छादक। तो आच्छादक फलन में क्या होता है सर, एफ ए बराबर बी होता है, एफ ए बराबर बी होता है, याद होना चाहिए, ठीक है। और याद रखना बराबर होता है। और अंतःक्षेपी में जो भी देख लेना कैसे लिखा होगा। अंतःक्षेपी में क्या होता है सर बता दो, अंतःक्षेपी में जो ये एफ ए होता है ये बराबर नहीं होता, ये सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट होता है ना, सबसेट किसका, बी का, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है, उचित उपसमुच्चय, ठीक है। ये किसमें होता है, ये अंतःक्षेपी में होता है, याद रखना। चलो अब बोला है कि 1 2 3 4 5 एन तक दिया है, बोला कितने ऑब्जेक्टिव सॉरी बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, एकाकी और आच्छादक फलन। बाइजेक्टिव में क्या होता है, एकाकी आच्छादक फलन, ठीक है, एकाकी आच्छादक फलन। अब देखो तुमको पता है कि एकाकी आच्छादक फलन में सर क्या होता है, एकाकी आच्छादक फलन में क्या होता है, समुच्चय ए में समुच्चय बी में अवयव की संख्या समान होती है। अगर यहाँ पे कोई फलन एफ ए से ए में डिफाइन है, मतलब ए में जितने अवयव वही बी में अवयव है, तो एकाकी आच्छादक फलनों की जो संख्या होती है वो होती है एन फैक्टोरियल। एन क्या होता है, समुच्चय ए में अवयव की संख्या, सीधी सी बात है, समुच्चय ए में जितने सारे अवयव होंगे उनका ले लो फैक्टोरियल, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो अगर समुच्चय ए में अगर एन अवयव है तो उसमें कितने सारे बाइजेक्टिव फलन बनेंगे, तो एन फैक्टोरियल बनेंगे, समझे कि नहीं। सपोज करो समुच्चय ए में मान लो ए बी सी डी इतने होते, तब इसमें कितने बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन होते हैं, तब इसमें कितने एकाकी आच्छादक फलन बन सकते हैं। तो उस केस में बोलेंगे इसमें सर 4 अवयव, तो आंसर कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल, दोनों याद रखना, ठीक है। मतलब समुच्चय ए में जितने अवयव होंगे उतने फैक्टोरियल क्या बनेंगे, उसके बाइजेक्टिव फलन बनेंगे, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर बताओ। बोला एफ आर से आर में एक फलन है ताकि एफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो एफ कैसा फलन होगा। देखो फिर सिंपल सी बात आएगी सर, अगर एक्स स्क्वायर आया, सोचो अगर एक्स स्क्वायर आया तो अगर यहाँ पे अगर हम -1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर सर 1 होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और अगर 1 रखेंगे तो भी 1/2 आएगा, मतलब 1 पे भी आंसर 1/2 आएगा और -1 पे भी कितना आएगा, 1/2 आएगा। इसका मतलब सर ये एकाकी तो नहीं होगा, हाँ सर एकाकी नहीं है, काम खत्म हो गया, ठीक है। जहां पे एक्स स्क्वायर है तुरंत सोच लो कि सर एकाकी होगा कि नहीं, 2 वैल्यू रख के देख लो, चेक करने आना चाहिए, ठीक है। तो एकाकी तो नहीं होगा सर, स्क्वायर वाले में कभी एकाकी होगा ही नहीं, काम खत्म नहीं होगा। जब ये आर से आर में डिफाइन है तब के लिए बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या चेक करना, आच्छादक। अब बताओ आच्छादक के लिए सिर्फ वही लॉजिक कि सर अगर आच्छादक चेक करेंगे तो हमको पता है कि ये स्क्वायर है तो हम एक्स की वैल्यू कुछ भी लेंगे, स्क्वायर करेंगे प्लस ही आएगा। तो ये जब आर से आर में डिफाइन है तो जो आर वाला जो सेट बनेगा उधर, उसमें जो माइनस वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो -1 से लेके -∞ तक जो नंबर गया होगा वो सर पूरा बच जाएगा। जब वो पूरा बच जाएगा इसका मतलब सर क्या ये आच्छादक नहीं होगा। तो इसका मतलब बोल सकते हैं इनमें से एकाकी है क्या, इनमें से कौन सा फलन एकाकी तो नहीं होगा, आच्छादक भी नहीं होगा, एकाकी आच्छादक भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ना तो एकाकी ना तो आच्छादक है, तो बोलेंगे इनमें से कोई नहीं। आ जाओ ये बताओ जल्दी से। बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू 8, ये पावर 3 लिखा है, 8x की पावर 3 gx इक्वल टू x की पावर 1/3। तो इसका सर आंसर क्या आएगा, फटाक से एकदम जल्दी से। तो क्या बोलेंगे फटाक से, देखो ध्यान से ना, कि अगर ये x की पावर 3 है, x की पावर 3 है, बस फटाक से लिखो। क्या पूछा है, f o x पूछा है, तो क्या बताया गया है, इसको f लिखते हैं, ठीक है, इसको लिखते हैं क्या gx, यही करते हैं ना। अब बताओ जो ये fx फंक्शन है कैसे डिफाइन है सर, अगर x होता है तो 8x की पावर 3, तो अगर fx gx है तो क्या बोलोगे 8 और gx के पावर कितना
ये बोलोगे ना सर, अगर देखो ना, अगर एफ एक्स था तो 8x के पावर 3, अगर एफ जी एक्स है तो 8gx के पावर 3। अब बताओ gx का मान कितना है भैया, gx का मान कितना है, gx का मान है x के पावर 1/3 के पावर 3, काट दो, ये से कट जाएगा, कितना जाएगा 8x। बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी, देख लो भैया आराम से देखो, हम बोल रहे हैं कि फॉग, हाँ फॉग जीएक्स है, जीएक्स आ जाएगा, एफ ऑफ जीएक्स बन जाएगा। हमको पता है कि जब एफ एक्स होता है तो 8x के पावर 3 होता है, तो हम लिख दिए क्या 8gx के पावर 3 लिख दिए, ठीक है। अब जीएक्स का मान कितना है सर, x के पावर 1/3, तो 1/3 से 1/3 कट जाएगा, काम खत्म, 8x आ जाएगा आंसर, ठीक है। आराम से थोड़ा देख के करना भैया, सबके पावर 1/3 में चढ़ा देना कि सर यहाँ पे सबके पावर 1/3, भैया 8 बाहर है, gx का 3 है, देखो ना x की घात 3 करना, तो gx घात 3, अब यहीं पे gx का मान रखोगे x के पावर 1/3, तो कट जाएगा 3, आ जाएगा आंसर 8x। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बता दो, ये तो भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, उम्मीद करेंगे आएगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, हमारे बुक का भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, आना चाहिए। बोला है कि अगर एफ ए से बी एक फंक्शन है, मतलब एक समुच्चय दिया गया है एन में, संबंध है ए से बी, बोला कि ए बराबर बी माइनस 2, जहां पे बी को क्या होनी चाहिए 6 से बड़ी। देखो अगर 6 से बड़ी बोला तुरंत 7 लो ना, अगर बी बराबर अगर 7 लोगे, बी बराबर अगर हम 7 लेंगे, बी बराबर अगर हम 7 लेंगे तो ए बराबर कितना आएगा, तुरंत देखो 5 आएगा। बी बराबर 7 लो, क्यों 7 लोगे, क्योंकि बोला है कि बी का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, तो बी बराबर 7 ले लिए, 7 लिए तो 5 का पेड़ बना, इसका मतलब क्या, पहले ए का मान फिर बी का मान, 5 और 7 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब लेते हैं बी बराबर 7 ले लिए, 8 लेते हैं, बी बराबर क्या लेते हैं 8, 8 लेंगे तो कितना आएगा सर, ए बराबर कितना आ जाएगा 6, तो कितना पेड़ बनेगा सर 6 और 8 का। पहले ए को लिखेंगे, क्यों, देखो ना पहले ए का मान लिखना है फिर बी का मान लिखना है, तो पहले ए का मान 6, बी का मान 8, देखो 6 और 8 का कहीं पेड़ बन रहा है, 6 और 8 का पेड़, पहला नंबर ऑप्शन नंबर है। किसका किसका ऑप्शन नंबर ए सही था बता दो एक बार फटाक से, एक बार जल्दी से, किसका किसका ऑप्शन नंबर ए सही था, जल्दी से फटाक से देखे तो, सबका सही हुआ। चलो आते क्वेश्चन नंबर 10 पे, बताओ। बोला है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है, निम्नलिखित में से कैसा संबंध होता है, बताओ। अगर हम कुछ संबंध पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे लंब होने का संबंध, समांतर होने का संबंध, छोटा होने का संबंध, बड़ा होने का संबंध, बराबर का संबंध, ये सब संबंध याद कर लो एकदम, कि डायरेक्ट देखते आ जाए, सोचना ना पड़े। देखो जितना कम से कम सोचोगे, जितना कम से कम हमको टाइम लगेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में, हमको अधिक से अधिक टाइम मिलेगा सब्जेक्टिव करने में, ठीक है। और ये सही भी होना चाहिए, क्योंकि जब ये सही होगा तभी इसका नंबर मिलेगा, क्योंकि अगर गलत हुआ तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिव में देखो प्रॉफिट भी है लॉस भी है ना, मतलब बोल सकते हो सीधे सीधे कि अगर सही किए तो पूरा का पूरा एक नंबर मिल जाएगा, गलत किए तो पूरा का पूरा एक नंबर कट भी जाएगा, ये बात है। ऐसा नहीं कि अगर तन्नी मन्नी गलत हो गया तो तुमको आधा नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सही करोगे तो पूरा एक नंबर, गलत करोगे तो पूरा एक नंबर कट गया, ऐसे। सब्जेक्टिव में क्या होता है, अगर 6 नंबर का है तो अगर तुम कुछ अच्छा किए, आधा स्टेप किए तो भी तुमको 2 नंबर 3 नंबर आराम से मिल जाएगा, पूरा करोगे 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा ये होता है एवरेज, मतलब ना लचक, लचकदार थोड़ा होता है तो, लेकिन बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसके लिए ट्राई करने के ऑब्जेक्टिव सब कुछ सही हो। अब बताओ, देखो छोटा होने का संबंध बताते, अगर छोटा होने का संबंध याद कर लो, छोटा होने का संबंध कोई खुद से छोटा होगा नहीं होगा, देखो ना ऐसे कि अगर क्या बोला छोटा होने का ना, कि अगर y x से छोटा है तो क्या x x से छोटा होगा, सर नहीं, x x से छोटा होगा नहीं होगा, मतलब सर ये स्वतुल नहीं है। क्या अगर x y से छोटा है तो क्या y x से छोटा होगा, सर नहीं, उल्टा कभी होगा नहीं, काम खत्म। x y से छोटा है, y z से छोटा है, x z से छोटा, हाँ ठीक है, संक्रामक होगा, काम खत्म। बताओ टाइम लग रहा है, अगर देखो अभी भी किसी को टाइम लग रहा है भाई, अगर अभी भी किसी को टाइम लग रहा है तो भाई भी दिक्कत है, ठीक है। ये काम कहेंगे, चीजों को पढ़ो अच्छे से। देखो इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखना है भैया कि सर कैसे होगा, तो हम क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, जो मैराथन क्लास लिए हैं 8 घंटे का, वहां जाके देख सकते हो, वीडियो का स्पीड 2x पे कर लेना, ठीक है, 2x स्पीड करके एक काम करना, जो भी तुम्हें क्वेश्चन अगर इसमें लगे कि नहीं सर समझ में नहीं आया, वहां पे समझना है, तो वहां जाके स्किप करके देखोगे, कहीं ना कहीं तुमको क्वेश्चन मिलेगा तो कर लोगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, चीजों को समझो, खुद से पढ़ना कि सर ये क्वेश्चन कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये केवल संक्रामक होगा, छोटा होने का संबंध। उसी तरह होता है लंब होने का संबंध, लंब होने का संबंध कैसा होता है, कमेंट करो एक बार देखे तो, कमेंट करो, लंब होने का संबंध कैसा संबंध होता है, सतुल समित संक्रामक, इन तीनों में से कौन सा होता है। अगर 2 रेखाएं हैं आपस में लंब है, अगर हम बोले कि x है, x y पर क्या है लंब है, तो बताओ कैसा संबंध है। अगर x y पर लंब है तो ये कैसा संबंध है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे सर, स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य चेक करने का नियम क्या होता है कि अगर x y पर लंब है तो y की जगह भी x रख देते हैं, बोलेंगे x x पर लंब है, नहीं मतलब ये कोई रेखा खुद पर कहां लंब हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब सर ये नहीं होगा, हाँ सर नहीं होगा, तो छोड़ देंगे उसको, तो मतलब सर सतुल्य नहीं होगा। एक्स वाई पर लंब है तो वाई एक्स पर लंब है, हाँ सर होगा,
ठीक है, देखो भैया अगर एक्स वाई पर लंब है तो वाई एक्स पर लंब है, ठीक है, सब आना चाहिए, ठीक है, मतलब ये सममित होगा। संक्रामक होगा नहीं, संक्रामक नहीं होगा, मतलब क्या, लंब होने का संबंध क्या होता है, सममित होता है, ठीक है, इसी तरह सब याद होना चाहिए। बताओ इसका आंसर बताओ फटाक से, इसका आंसर बताओ। बोला है कि माना a बराबर 1 2 3 लिखा है, पर एक संबंध r बराबर 1 2 3 दिया गया है। बोला कौन सा अवयव r में शामिल किया जाए कि परिणामी संबंध संक्रामक हो जाए। देखो 1 2 दिया है, 2 3 दिया है, दोनों में कॉमन है सर 1 3 चाहिए, काम खत्म, डी ऑप्शन, ठीक है, 1 3 चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताओ। बोला समुच्चय ए में 1 2 3 अवयव में कुल कितने संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। संबंधों की संख्या पता है, अगर संबंधों की संख्या सर निकालनी होती है तो याद करो संबंधों की संख्या, फटाक से बताओ इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। देखो अगर संबंधों की संख्या निकालनी तो याद करना संबंधों की संख्या, अब याद कर लेना संबंधों की संख्या होगी 2 के पावर m into n, ऐसे रखना m into n मतलब क्या, समुच्चय, दोनों समुच्चय में अवयव की संख्या। अब यहाँ पे एक ही समुच्चय दिया a, तो मतलब a का भी 2 बार लेना है, a में कितने अवयव 3, तो 3 गुणे 3 कितना जाएगा 2 के पावर 9, 2 के पावर 9, ठीक है, समझे कि नहीं। तो अब देखो टाइम नहीं बचा भैया, जितना कम समय में देखो करोगे उतना अच्छा रहेगा ना, हमको भी कम समय में तुमको बताना अधिक से अधिक चीजें। अब देखो लिखा है कि a बराबर दिया इतना, बोला है कैसा संबंध है, देखो चेक करते हैं। 1 2 लिखा है, संबंध r में क्या है 1 2 है, 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए, 2 1 देखो 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इसमें 2 1 नहीं है, इसका मतलब सर ये सम्मित तो नहीं होगा। तो देखो ये सम्मित दिया है तो मतलब ये ऑप्शन तो सर नहीं होगा, सम्मित है सर ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है, मतलब सम्मित रहो तो पहले काट दो सर, सम्मित होगा नहीं। अब चेक करते सतुल्य है कि नहीं, सतुल्य चेक करो। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, मतलब सर सतुल्य तो है, कंफर्म है, सतुल्य तो है, सतुल्य तो है, ठीक है। अब देखो तुल्यता हो गया नहीं, काम खत्म। अरे भैया तुल्यता तो हो गया नहीं, इसको भी काटो ना। देखो जब कुछ सम्मित नहीं है, देखो ना, अगर ये सम्मित नहीं है तो उसको काट दो, सर सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है तो तुल्यता कभी होगा नहीं, क्यों, क्योंकि सर तुल्यता का मतलब ये होता है, तुल्यता का सर मतलब ये होता है कि वो सम्मित, सतुल्य, संक्रामक तीन होना चाहिए। तो अगर ये सम्मित है ही नहीं तो इसका मतलब तुल्यता भी नहीं, काट दो, खत्म, ऑप्शन 1 यही बचाई। अब ये बचा तो यही ऑप्शन सही होगा ही होगा, इसकी मजबूरी है, ठीक है। अगर ये सही नहीं होगा तो भैया एग्जामिनर गलती, भैया क्वेश्चन ऑप्शन कहां गलत दिए था, ठीक है। तो ऐसे पढ़ के फटाक से काटो ना कि अगर सम्मित नहीं तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही हो जाएगा, काम खत्म। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। बोला कि अगर 1 2 3 में 1 2 को शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, बता दो, इसको याद कर लेना, 1 2 होगा, 2 होगा, याद कर लेना एकदम, ठीक है। अब देखो बोला है कि ए बी सी 1 2 3 है, एफ बताओ ए बी सी में ये कैसा फलन है, फटाक से बनाओ। देखो ए बनाते हैं ए बी सी, फिर एक फलन बनाते हैं क्या 1 2 3, मिला फटाक से, ए का 1 से, ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 2 से, बताओ कैसा फलन हुआ। क्या एकाकी है सर, एकाकी नहीं है। आच्छादक है, आच्छादक भी नहीं है, इसका मतलब सर ये क्या है, अनैकी अंतःक्षेपी है, अनैकी अंतःक्षेपी, अनैकी अंतःक्षेपी, अनैक अंतःक्षेपी, बस हो गया। चलो ठीक है भैया, समझ में आ रहा है ना भाई। देखो थोड़ा तेज होगा, जानते हो ना, तेज तो करना ही पड़ेगा, एकदम स्लो मत चलना, चीजों को थोड़ा फास्ट करना, जल्दी जल्दी करना है। आ जाओ देखते हैं। अब बोला है कि एक समुच्चय x में संबंध r तुल्यता संबंध कहलाता है। बताओ कोई संबंध तुल्यता संबंध होता है, कब होता है, जब वो संबंध सतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, ठीक है, सतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, तीनों, इनमें से सभी ऑप्शन सही, क्लियर है, सबको याद होगा। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ फटाक से, देख कितना लोग को आ रहा है, जल्दी से। बोला समुच्चय ए बी सी डी में स्वयं पर सभी एकाकी फलनों की संख्या बताइए। एकाकी फलनों की संख्या बतानी है, जल्दी से, एकाकी फलनों की संख्या बतानी है। देखो एकाकी फलनों की संख्या क्या होती है कि अगर समुच्चय ए रहे, समुच्चय बी रहे, ये समुच्चय ए रहे, ये समुच्चय बी रहे, इसमें m अवयव है, इसमें n अवयव है, तो एकाकी फलन कितना होता है, npm होता है। क्या होता है, npm होता है, ठीक है ना। तो देख लो अब इसमें क्योंकि क्या है, इसमें क्योंकि दोनों में 4 4 अवयव है, दोनों में क्या है 4 4 अवयव, इसमें भी सर 4 अवयव है, इसमें भी 4 अवयव है, तो कितना आ जाएगा 4p4, कितना आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में कितना 4 - 4, फॉर्मूला पता है ना, कितना जाएगा 4 फैक्टोरियल, आंसर कितना जाएगा 24, ठीक है, आंसर कितना जाएगा 24। देखो भैया फर्स्ट चैप्टर लिखो, फर्स्ट चैप्टर का 1 शॉट वीडियो लिए, उस 1 शॉट में बताए हम, जाकर देख सकते हो। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो इस चैप्टर का, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसका 1 शॉट लेक्चर अभी जस्ट 15-20 दिन पहले लिए पढ़ाए, वहां पर जाकर देख सकते हो कि एकाकी फलन कैसे निकालते हैं, आच्छादक फलन कैसे निकालते हैं, और एकाकी आच्छादक फलन की संख्या कैसे निकालते हैं, फलनों की संख्या कैसे निकालते हैं, संबंध की संख्या कैसे निकालते हैं, सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो सब कुछ जाके एक बार देख सकते हो, थोड़ा सा वीडियो का स्पीड फास्ट करके जाके देख सकते हो, आना चाहिए भैया, ठीक है। अब टाइम नहीं बचा है, ठीक है।
चलो तो इतना हो गया, हम चीजों को बस रिवाइज करवा रहे हैं, तुमको सब लोग आ जाए। ये होता है क्या कि फलनों की संख्या। क्लियर है? बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस ये 3 दिया, तो बोला परिभाषित संबंध एफ इनवर्स एक्स होगा। बताओ एफ इनवर्स एक्स कैसा होगा, ये बताना है, फटाक से बताओ। बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो इसको देखो फटाक से कैसे करेंगे, देखो फटाक से पहले चेक करो इसका एफ इनवर्स निकल सकता है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे भैया, ये देखो क्या है, देखो ये n से n में है, देखो अगर n से n में सर एकाकी होगा, देखो ये तो कंफर्म है कि सर एकाकी तो होगा ही होगा। अगर n से n में तो एकाकी होगा, आच्छादक होगा कि नहीं, वो चेक करो फटाक से। ऐसे बनाओ, देखो अगर सर n से n बना लिए, बताओ इसमें अगर हम 1 लिख देंगे, अगर 1 लिखेंगे, बताओ x इक्वल टू हम क्या रख दे कि आंसर बना जाए, ऐसा पॉसिबल है? मतलब जो y होगा भैया, अगर ये x होगा तो y होगा, तो क्या y के प्रत्येक अवयव का यूज होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 रखोगे तो कुछ आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये n से n में है, तो इसका मतलब सर आच्छादक नहीं होगा। अब अगर कोई फलन एकाकी और आच्छादक है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एफ इनवर्स मतलब अगर प्रतिलोम होगा तो प्रतिलोम निकालने के लिए क्या होना चाहिए, उसको एकाकी और आच्छादक भी होना चाहिए। अब जब ये एकाकी भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, इसका मतलब क्या, सॉरी एकाकी तो है, आच्छादक नहीं है, इसका मतलब क्या सर, इसका एफ इनवर्स नहीं निकल सकता, मतलब बोलेंगे सर ये परिभाषित नहीं है, काम खत्म। ठीक है, तो चेक करो। और देखो ये बात क्या रखना कि सर इसको देखना जरूर, ये n से n में है, ठीक है। अगर ये r से r में होता ना तब हो जाता, ठीक है, अगर ये r से r में होता तब होता, कंफर्म होता। चलो आओ बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो इसमें भी देखो चेक करना है, फटाक से देखो चेक करो। बोला है कि f r से r में एक फलन हो तो f इनवर्स r से r में प्राप्त होता है, तो f क्या होगा बताओ। अब फिर वही लॉजिक कि अगर कोई फलन है, अगर उसमें अगर हम f इनवर्स निकाल रहे हैं, तो f इनवर्स मतलब क्या कि वो एकाकी और आच्छादक दोनों होना चाहिए। तो अगर इसका f इनवर्स आ रहा है तो मतलब ये फलन क्या होगा, एकाकी और आच्छादक दोनों होगा। इट मींस ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बताओ ठीक है, चलो आगे बढ़ो। देखो बोला है कि ए दिया है, बार बार एफ ही बोल रहे हैं, ए दिया है 1 2 3, इस समुच्चय पर कितने द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है। द्विचर संक्रियाएं पता है क्या होता है फॉर्मूला, n स्क्वायर के पावर n, ये होता है ना, सॉरी n होता है ना, सॉरी n इंटू n, हाँ सही तो है, n इंटू n स्क्वायर पावर n, ठीक गलत पड़ रही है भाई, सही तो था, चलो सही था। ठीक है, देखो कि अगर a गुणे a होता है ना, a गुणे a से में अगर a होता है, इसमें अगर n अवयव होता है n गुणे n, कितने अवयव दिए बताओ, कितने 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 अवयव दिए, 2 3 अवयव, तो लिखोगे 3 गुणे 3 बराबर में कितना 3, तो कितना हो जाएगा 9 से 3, तो द्विचर संख्या कितनी होती है, तो सब 3 के पावर 9, काम खत्म। ऐसे याद रखो एकदम, ठीक है, कि जो द्विधारी संक्रिया होती है उसका फॉर्मूला होता है a क्रॉस a से a में होता है, डिफाइन होता है, a में 3 अवयव, a में 3 अवयव, यहाँ पे 3 अवयव, 3 गुणे 3 9 अवयव, 9 से 3 अवयव, कितना हो जाएगा फलन 3 के पावर 9, काम खत्म। आंसर कितना जाएगा 3 के पावर 9, ठीक है। चलो ये सब बताया गया, सब बताया गया, सब बताया गया भैया, आ जाओ। बोला है कि f2 लिखा है कि 5 और 2 है, इस समुच्चय पर कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है, बता फटाक से। कितना लिखा है भैया 2, बोलोगे सर 2, इसमें देखो ऐसे सोचो ना, ऐसे बनाओ फटाक से, देखो ऐसे बना के करो कि हाँ सर 2 गुणे 2 से 2 जाएगा, 4 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 से 4, 2 के पावर 4, हो गया काम खत्म। 2 के पावर 4 मतलब कितना 16, ऑप्शन नंबर सी। हवा लग रहा है कि नहीं, चलो तेज नहीं हो रहा, बहुत तेज नहीं है, बताओ इसका बताओ। बोला है कि f देखो ये क्या है, एक संक्रिया, मत सोचना सर 0 है, मतलब जैसे स्टार नहीं होता है उसी तरह है। अगर बोला है कि a o b होता है तो 3a + 4b - 2 आता है, तो बताओ 4 o b 5 कितना हो जाएगा। देखो हम लिख के कर दे रहे, तुम लोग काम करोगे अपना। देखो अगर a o b लिखा है तो सर ये परिभाषित है 3a + 4b - 2, बताओ इसका ऑप्शन कितना आएगा भैया। अब तो अगर यहाँ पे 4 5 आ गया तो भैया कंपेयर तो करने आएगा ही, ये 3 गुणे 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे 5 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, बस कर लो सब, ठीक है। 4 पंजे 20, 3 चौका 12, उगड़ जाएगा, 30 आ जाएगा आंसर। बताओ क्लियर है, उम्मीद करेंगे यार क्लियर होगा। क्या क्या ही बच्चों वाला सवाल पूछ दिए हम, चलो आओ आप बताओ इसका आंसर बताओ फटाक से, इसका आंसर बताओ फटाक से। बोला है कि साइन इनवर्स 2/3 का मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान पूछा है, मतलब साइन में सोचो, मतलब साइन में कितने अंश का मान √3/2 होता है सर, कितने का √3/2, 60 अंश, 60 अंश मतलब कितना सर π/3। चलो फिर पूछा है कि cos इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान क्या होगा सर, तो तुरंत देखो cos का फॉर्मूला क्या होता है सर, तुरंत इसको चेंज कर लो, इसको लिख दोगे पाई माइनस कितना cos इनवर्स, प्लस करने के लिए चेंज करोगे कि नहीं, बस लिख दो, प्लस में हो जाएगा ना,
पता है फॉर्मूला ना, फॉर्मूला भैया अगर माइनस से प्लस करना तो क्या लिखते हैं, कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट 2, फटाक से करो कितना हो जाएगा, पाई माइनस कॉस में कितने इसका मान बटा रूट 2 होता है, पाई बाई 2 का 3 पाई बाई 4 का कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, ऑप्शन नंबर 3 पाई बाई 4। चलो आओ, क्लियर है, चलो आगे बढ़ो, बताओ tan इनवर्स माइनस रूट 3, बताओ tan में कितने इसका मान रूट 3 होता है, सुनो माइनस में रूट 3 माइनस बाहर कर लो, माइनस बाहर आ जाएगा, बताओ अगर माइनस बाहर आ गया, तुमको पता है ना tan में भैया माइनस आता है, भैया पता है ना कि सर tan इनवर्स जो माइनस में x होता है वो माइनस में सर tan x इनवर्स x होता है, ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला लिख के याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला लिख के याद कर लो भैया, एक जगह लिखो, हर चैप्टर के जितने सारे फॉर्मूले हैं, पहले चैप्टर में जो फॉर्मूला है या जो डिफिनेशन उसको एक जगह लिखो, एक कॉपी में लिख के याद करो, टाइम कम है, लिखो एक दिन बैठ के लिखोगे सारा का सारा फॉर्मूला लिख लोगे, सारा का सारा थ्योरी लिख लोगे, सारा का सारा कुछ भी लिख लोगे, जितना भी तुमको इंपॉर्टेंट लगता है सब कुछ एक जगह लिख लो, कि जब दोबारा पढ़ना तो बस उसको देखना और रिवाइज करना, ठीक है, तो बेस्ट रहेगा, ये नहीं कि फिर बुक खोलना रहे कॉपी खोलना रहे, एक जगह पूरा कंबाइन करके लिख लो, एक जगह पूरा एक जगह कि हाँ पेज खोले 10 मिनट पूरा खत्म, समझे ऐसे, और डेली पढ़ना है, डेली फॉर्मूला आता है फिर भी डेली पढ़ो, डेली देखते रहो कि हाँ कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, चीजों को रिवाइज करते रहो। अब देखो लिखा है tan इनवर्स माइनस में x ये होता है, तो अगर माइनस बाहर आ गया तो बताओ tan में कितने अंश का मान रूट 3 होता है, तो सर tan में 60 अंश का मान रूट 3 हो जाए, मतलब पाई बाई 3 आ जाएगा माइनस में, बताओ cot इनवर्स रूट 3, cot में सर कितने अंश का मान रूट 3 होता है, तो tan में सर कितने अंश का मान 1 बटा रूट 3 होता है, तो 1 बटा 3 होता है 30 अंश का, मतलब पाई बाई 3 बस ऐसे ऐसे याद करना है, फटाक से आओ। फिर बोला कि tan इनवर्स tan 7 बाई 6 इसको तोड़ना पड़ेगा, अगर tan इनवर्स tan 7 बाई 6 इसको तोड़ो, फटाक से आओ, क्या लिखोगे, लिखोगे सर tan इनवर्स इसको तोड़ दोगे, क्या लिखोगे tan पाई प्लस कितना पाई बाई 6, ये लिखेंगे ना, तो 7 बाई 6 हो जाएगा, tan 180 अंश माइनस थीटा कितना होता है, tan 180 अंश माइनस में थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा tan कितना जाएगा भैया, ये जाएगा माइनस में tan थीटा, ये आएगा ना, बताओ 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 सही है कि नहीं, करो, अरे एक सेकेंड ये हाँ ये प्लस रहेगा ना, हाँ फिर बताओ कितना जाएगा, कट जाएगा, असर कितना जाएगा पाई बाई 6, फटाक से बता एकदम सही है ना भैया, और कुछ तो दिक्कत नहीं है ना, पाई बाई 6 आएगा आंसर, पाई बाई 6 काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 6 इसको करो, देखो तुरंत काटना मत, देखो अगर तुम सोचोगे तुरंत सर काट देंगे सर आंसर जाएगा 2 पाई बाई 3, तो भैया ये गलत होगा, देख सकते हो, क्योंकि तुमको पता है कि जो साइन होता है साइन का मान कितना होता है भैया, सर साइन का मान सोचो ऐसे -90 से सर +90 के बीच का होता है, -90 से +90 सर कितना आएगा सर 120 आएगा, ज्यादा जाएगा, इसको सर चेंज करना पड़ेगा, कैसे सर चेंज करेंगे, जैसे चेंज करते हैं भैया, और चेंज करते हैं फटाक से, देखो लिखेंगे साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे पाई माइनस कितना पाई बाई 3, तो कितना जाएगा सर साइन पाई बाई 3, सर आंसर कितना जाएगा पाई बाई 3, ठीक है समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है ना, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं, पाई बाई 3 कहाँ गया आंसर ये, ठीक है, अब तो डम डायरेक्ट याद होना चाहिए, समझे कि नहीं, टाइम एकदम नहीं, देखो इसमें तो कितना लिखा है साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6 लिखा है, इसको करोगे तुरंत काटना मत, ये मत सोचना देखो काट देंगे लिख देंगे 7 पाई बाई 6, ऐसे नहीं करना है भैया, ये बता दे रहे पहले ही, ऐसे मत करना, बार बार करना तो पहले देख लेना कि जो तुम्हारा आंसर है उस रेंज में है कि नहीं, क्योंकि साइन का जो मान होता है वो सर -90 से +90 के बीच होता है, तो जो तुम्हारा आंसर है उसको एक बार चेक कर लेना कि अगर हम साइन से अगर अपना आंसर लाए तो साइन का जो आंसर आना चाहिए वो -90 से +90 के बीच होना चाहिए, तो क्या सर ये ऐसे है, नहीं है, पाई बाई 6 कितना होता है 30 अंश, 7 के 21 210 हो जाएगा, तो गलत है सर, चेंज करिए इसको सर, चेंज करते हैं, आइए फटाक से चेंज करते हैं, अगर सर लिखा है साइन इनवर्स, क्या लिखा है साइन लिखा है, इसको चेंज करते हैं, 7 बाई 6 क्या लिखेंगे सर पाई प्लस पाई बाई 6 अभी किया था ना, अब देखो ये जाएगा तीसरे में क्या होता है साइन, तीसरे चतुर्थांश में सर साइन क्या होता है माइनस होता है, पता है ना, तो आंसर कितना आएगा सर साइन इनवर्स साइन माइनस में सर साइन पाई बाई 6 आएगा, अब ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर साइन इनवर्स साइन माइनस में पाई बाई 6, ठीक है, फिर आंसर कितना आ जाएगा माइनस में पाई बाई 6, माइनस में पाई बाई 6 इज द राइट आंसर, ठीक है, बताओ कर लोगे, चतुर्थांश याद है ना भैया, चतुर्थांश याद है सबको ना, कि सर ये जब होता है ये पता है ना सर 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, पता है ना, फिर वापस से 2 पाई होता है, पहले में सर सारा पॉजिटिव होता है, दूसरे में सर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, अगर तीसरे वाले में जाएगा सर तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होता है, चौथे वाले में सर cos और sec पॉजिटिव होता है, ये सब याद होना चाहिए, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, चलो आओ, अब देखो बोला है cos इनवर्स, ये काट देना है, काट दोगे कितना सर जाएगा 8 पाई बाई 5, अब देखो क्या ये 0 से 180 के बीच है,
क्योंकि कॉस का क्या होता है 0 से 180 होता है। तो बताओ पाई बाई 5, पाई बाई 5 मतलब 180 एक तरफ से 35, कितना आएगा 35। तो क्या 35 अट्ठे कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा भैया। 180 के बीच में एक को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ते हैं भैया, और तोड़ते हैं। सर कैसे तोड़ेंगे, लिखेंगे देखो कॉस इनवर्स, क्या लिखोगे कॉस इनवर्स कॉस, कितना घटाओगे, जोड़ दोगे आ जाएगा पाई प्लस, नहीं हो जाएगा सर 2 पाई जोड़ते हैं, देखो 2 पाई में से सर घटा देते हैं, 2 पाई में से घटाएंगे देखो कितना हो जाएगा, देखो बहुत आराम से देखना, यहाँ पे लिखोगे 5 तो पता है 5 पे रहेगा, 5 दूना 10, 10 में से कितना घटा कि 8 आ जाए सर 2 पाई हो जाएगा ना भैया, 2 5 10, 10 में से 2 8 पाई। अब बताओ तुमको पता है 2 पाई माइनस थीटा, भैया 2 पाई माइनस थीटा मतलब इसमें से कुछ घटाओगे तो किसमें आ जाएगा सर चौथे में, चौथे में सर कॉस होता है प्लस में भैया, आ जाओ तो कॉस होगा प्लस में, तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा सर कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 5, बस आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 5, देख लो 2 पाई बाई 5, ठीक है। तो थोड़ा सा बस ध्यान लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब बताओ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का कितना होता है भैया, उल्टा करोगे तो कितना होता है सेक इनवर्स 1 बाई एक्स, काम खत्म। अब बताओ बोला है कॉट इनवर्स माइनस एक्स, बताओ कॉस का कॉट का सेक का सेम होता है, कॉस का कॉट का सेक का सेम होता है, कॉस का कॉट का सेक का सेम होता है सर, कितना होता है, क्या होता है सर पाई माइनस कॉट, कॉट इनवर्स एक्स होता है सर, कौन सा ऑप्शन है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कॉस का कॉट का सेक का सेम होता है, याद रखना कॉस का कॉट का सेक का सेम होता है। ये बताओ साइन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स लिखा है, कैसे करोगे, सोचो से कॉट इनवर्स एक्स लिखा है ना, कॉट इनवर्स एक्स लिखा है ना, तुरंत ऐसे फिगर बनाओ, ऐसे कॉट बराबर क्या होता है, ऐसे बनाओ, कॉट बराबर क्या होता है सर, कॉट बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है सर लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, तो कर्ण कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आएगा ना। अब बताओ तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है सर लंब बटे आधार, क्या होता है सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कितना लंब बटे कर्ण 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये होगा ना। इसी को सर कैसे लिख सकते हैं, इसी को सर कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना 1/2, सर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है माइनस में 1/2, बताओ होगा कि नहीं भैया। देखो ये दिया था, इसको देख के हम क्या किए त्रिभुज बनाए, ये बन गया समकोण त्रिभुज बना दिए, ये आधार, आधार बटे लंब, सर आधार हो गया एक्स, क्या हो गया सर आधार हो गया एक्स और लंब हो गया सर इसका 1, ठीक है। तो कर्ण कितना हो जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण ऐसे ऊपर जाएगा तो जाएगा माइनस में बटा 2, बस हो गया। बताओ क्लियर है, बताओ क्लियर है कि नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा, बोला है कॉट इनवर्स 3 पर इतना, वही काम सिंपल सा। देखो अगर कॉट को अगर tan में चेंज करोगे तो भैया फटाक से देखो कॉट को सर अगर tan में चेंज करोगे तो कितना लिखेंगे सर, एकदम सिंपल है भैया, देखो फटाक से करो, क्या लिखोगे सर tan इनवर्स 1/3 लिख देंगे, हो जाएगा प्लस। बताओ अगर कोसेक से अगर tan में जाएंगे तो क्या होगा, तुरंत कुछ मत करो, फिगर बनाओ, फिगर सोचो ऐसे, सर ऐसे फिगर बनाएंगे, सोचो ऐसे ये बना दे, देखो यहीं पर सोचो सर ऐसे फिगर बनाएंगे, सर कोसेक बराबर दिया √5, तो सर साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो आधार कितना हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस 1, 5 में से गया 4 आ जाएगा 2, तो बताओ tan बराबर कितना हो जाएगा, tan बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, बस। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 1/3, ठीक है, 5 5 5 कट जाएगा, कितना आएगा 1, 1 का मतलब कितना सर पाई बाई 4, चलो कर लेना भैया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। अब बताओ मुझे tan इनवर्स cos इनवर्स बताओ, ये फॉर्मूला पता है भैया, इसका आंसर कितना होगा सर, इसका आंसर होगा पाई/2 प्लस इसका आंसर होगा कितना पाई/4, सॉल्व करोगे 3/4, ये कितना लिखा है 3 पाई/4, ये कैसे हुआ तो पता है ना कि सर cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x बराबर सर कितना होता है पाई/2 होता है, ठीक है। तो जो ये पूरा लिखा था इसके जगह क्या लिख देंगे सर पाई/2 और इसके जगह कितना हो जाएगा पाई/4, तो पाई/4 प्लस पाई/2 प्लस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा तुम लोग का आ जाएगा 3/4 आ जाएगा आंसर। इसका बताओ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताओ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का आंसर कितना आएगा, ठीक है ये बताओ। यहाँ पर देख रहे हो अगर तुम x इंटू वाई करोगे, देखो अगर तुम x इंटू वाई करते हो भैया, देख लो अगर तुम x इंटू वाई करते हो तो ये क्या होता है भैया 6 आता है, जो क्या है 1 से बड़ा है, तो जब 1 से बड़ा होता है तो आंसर क्या करते हैं पाई प्लस करते हैं, याद है जब 1 से बड़ा होता है तो पाई प्लस किया जाता है, याद है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर तुम tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का अगर तुम फॉर्मूला लिखते हो तो क्या लिखोगे, लिखोगे पहले पाई प्लस tan इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला 2 + 3 अपॉन में कितना 1 - 2 × 3,
ये लिखोगे ना, कितना आ जाएगा पाई प्लस, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, माइनस में 5 प्लस से 5 माइनस आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, कितना कट जाएगा 3/2 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा आंसर, 3/4 कितना आ जाएगा आंसर, 3/4 आंसर। चलो आओ, क्या कर लोगे ना भैया, बोलोगे सर कैसे हो गया, पता नहीं चल रहा है। देखो भाई ये सब बताया गया है, ये सब सारे क्वेश्चन देखो हम करवाए हैं, ठीक है, बट यहाँ पे बस बता रहे कि तुम्हें हल्का हल्का चीजें रिवाइज हो जाए कि अगर सर इसका गुणा किए तो 6 आया, तो इसके लिए सब फॉर्मूले में पाई प्लस करते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा, बस उसमें क्या करेंगे पाई प्लस करेंगे। इसका मन कितना आएगा, माइनस में 5 बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस में क्या आएगा तो बाहर आ जाएगा, ये माइनस का साइन लग जाएगा, घटा दोगे भाई प्रदर्शन का मान। चलो आओ, इसका आंसर बताओ, लिखा है साइन इनवर्स, इसका कितना हो जाएगा, पाई/3 माइनस साइन इनवर्स 1/3 कितना मान हो जाएगा, फटाक से बताओ, फटाक से, टाइम नहीं, एकदम भी टाइम नहीं। देखो ये बाहर आएगा, कितना लिख दोगे, ये लिखोगे कितना पाई/3, देखो ये बाहर आएगा प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 1/2। अब बताओ साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है भैया, साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है सर, 60 अंश का मान होता है कि अरे साइन में कितना पाई/1/2 लिखा है ना, हाँ 1/2, साइन में 1/2 कितने अंश मान होता है, 1/2 30 अंश का, तो पाई/6, ये देखो ये 60 अंश से 30 अंश 90 अंश हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना सर 1, बस साइन 90 का मान सर कितना 1, बहुत तेज नहीं हो रहा है। चलो बताओ इसका आंसर बताओ फटाक से, लिखा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ये देखो याद होना चाहिए भैया, अगर 1/3 1/2 आ गया, 1/3 1/2 आ गया, 1/3 1/2 आ गया तो कितना होगा, ऊपर जाएगा कितना 5, नीचे भी कितना होगा 5, 5 कट के कितना जाएगा 1, तो tan का कितना मान 1, तो भैया 45 अंश का मान 1, बस tan 45 अंश का मान 1, इसको याद कर लो यार, डेली प्रैक्टिस करो, जो ये सब क्वेश्चन है ना तुम्हें आता है, हमको पता है आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता है, बस सोचो कि यार अब मेरा स्पीड बढ़ जाए कि क्वेश्चन देखते ही आंसर याद हो जाए कि सर tan इनवर्स अगर 1/2 और 1/3 था तो उसका आंसर कितना आएगा सर 1 आएगा, याद हो जाना चाहिए, उसको एक बार दो बार तुम अच्छे से कर लो, अब तुमको पता चल गया कि सर इसका आंसर 1 आएगा तो उसको याद कर लो 1 कि सर इसका आंसर 1, बस काम खत्म। अब बताओ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 लिखा है, कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 5 लिखा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताया गया है, आई थिंक आएगा ही, इसको चेंज करेंगे क्योंकि देखो अगर ये सेक है तो ये भी, ये अगर ये सेक है ये tan है तो इसको tan होना पड़ेगा, क्योंकि तभी tan से tan कैंसिल होगा, यहाँ पे cot है कोसेक है cot होना चाहिए तभी कैंसिल होगा, तो सर सेक को cot में बदलेंगे, सेक को tan में बदलेंगे ना भैया, गलत हो गया, जाते जा रहा है ना। चलो देखते क्या हो जाएगा, फटाक से बताओ इसका कैसे करेंगे भैया, जल्दी जल्दी बताओ जल्दी, अरे भैया फॉर्मूला क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्या लिखोगे सर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये मत करना सर बहुत फास्ट हो रहा है, इतना फास्ट तो चलना ही है, ठीक है, अब अगर एकदम स्लो चलोगे तब तो भैया हो चुका तुम लोग का कल्याण, ठीक है, हाँ 1 + cot स्क्वायर cot इनवर्स 5, ठीक है, इसको देखो चेंज करोगे क्या लिखोगे, लिखोगे 1 +, ठीक है, बस देख लो यहाँ पे आएगा 1 +, यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 25 50 50 दूना 52, 50 2 52, 50 दूना 52, 50 2 52, ऐसे करेंगे सॉल्व। अब देखो ये तो ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत लोगों को याद भी होगा भैया ये सर इसका आंसर कितना था 52 था, बस याद कर लो भैया, याद कर लो 52। अब लास्ट टाइम पढ़ोगे क्योंकि 1 महीने बाद 2 महीने बाद एग्जाम होगा, 2-3 बार इसको पढ़ के याद कर लोगे, आंसर याद हो जाएगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तुरंत आंसर टिक के काम खत्म, आगे बढ़े, सोचना ना पड़े कि ये सही किए गलत किए कैसे होगा सॉल्व, अगर इतना सोचना पड़ रहा है तो दिक्कत है, फिर भी हम थोड़ा बहुत सॉल्व करके बता दे रहे कि एक बार माइंड में आइडिया लग जाए कि इसको सॉल्व कैसे करते थे, बट याद रखना कि यार हमको ये आंसर ही याद करना है, ये हमको आंसर ही याद करना है कि 52 इसका आंसर होगा। इसका बताओ लिखा है tan इनवर्स 4 रूट में x अपॉन में 2 माइनस x, कैसे करेंगे, किसका फॉर्मूला बनेगा, फटाक से बताओ किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, सिंपल है भैया, क्या करोगे सर tan इनवर्स, सर 2 कॉमन करेंगे, 2 × 2 रूट में x आ जाएगा, अब हमें कितना हो जाएगा 2 कॉमन करेंगे 1 - 2x हो जाएगा, ठीक है,
ये 2 से 2 कट जाएगा, बताओ किसका फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, यही लिखे दिख रहा है, चलो यहीं भी लिख दें। देखो इसको लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं सर tan इनवर्स, अगर 2 लिखा है रूट में x लिखा है अपॉन में सर 1 माइनस, इसको सर लिख सकते हैं रूट x का स्क्वायर। हो गया फॉर्मूला नहीं सर, ये फॉर्मूला हो गया किसका, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2x, होता है ना। अब देखो यहाँ पे रूट x, तो यहाँ रूट x लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पे क्या लगा रूट x, ठीक है, क्योंकि टू tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे 2 tan इनवर्स रूट x तो क्या आएगा 2 रूट x अपॉन में क्या 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर आ गया। तो देखो कि ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, हाँ तो ये ऑप्शन दिख रहा है। चलो आगे बढ़ो, इसका आंसर बताओ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे सबको किया होगा, सबको इसका आंसर भी आना चाहिए, ठीक है। करना भैया, बताना इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से फटाक से बताओ। इसको सॉल्व करना बता गया, देखो इसको लिखोगे 3 सेक तो कॉस में चेंज कर दो, कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स, कितना हो जाएगा x हो जाएगा माइनस, इसमें से माइनस कॉमन कर लो, माइनस क्या करो कॉमन करो, अगर माइनस कॉमन करोगे सर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस में कितना 4x का क्यूब, पता हो जाएगा, माइनस बाहर कर लोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x हो जाएगा प्लस ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखो ई भैया देख रहे हो ना, ई भैया क्या होगा, ई भैया आ जाएगा माइनस बाहर, देखो कितना हो जाएगा ये साइन इनवर्स, कितना हो जाएगा 3x मैथ में कितना 4x का क्यूब, ये होगा ना, कितना हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला है, अरे भैया फॉर्मूला किसका 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला, याद करो 3 sin x का फॉर्मूला, 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बचेगा cos इनवर्स x प्लस कितना sin इनवर्स x, बताओ कुछ लगेगा लॉजिक इसमें, क्या लॉजिक है भैया, π/2, आंसर कितना आ जाएगा 3π/2, याद होना चाहिए एकदम। चलो बताओ, अब लिखा है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो बताओ साइन x का मान क्या होगा, फटाक से बताओ, फटाक से जल्दी से। देखो एक सिंपल सी चीज बता रहे, अगर x प्लस 1/x है तो तुम सोचो ना कि x बराबर क्या रख दे जिसको संतुष्ट करे, x बराबर क्या रखे जिसको संतुष्ट करे। देखो द्विघात समीकरण बनाकर सॉल्व करोगे तो भी आएगा, डाइट करो कि सर इसमें अगर हम x बराबर अगर 1 रखते हैं, ध्यान देना, अगर इसमें अगर सर x बराबर अगर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/1 2 आ जाएगा, मतलब सर x बराबर 1 इसको संतुष्ट कर रहा है, तो x बराबर 1 मेरा आंसर होगा। जैसे x बराबर 1 मिला, x बराबर 1 क्या रख दो साइन इनवर्स 1, तो साइन में कितने अंश का मानक होता है सर 90 अंश का, काम खत्म हो गया। चलो बताओ, देखो लिखा है साइन इनवर्स x बराबर 5/5, तो cos इनवर्स x का मान कितना होगा, फटाक से फॉर्मूला क्या होता है यार, अरे साइन इनवर्स x प्लस कितना cos इनवर्स x बराबर कितना होता है सर π/2 होता है, बस इसी में रखो ना, इसका मान कितना हो जाएगा, यही ना होगा, हाँ और निकालोगे तो कितना हो जाएगा cos इनवर्स x, उधर जाएगा, उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा सर π/2 माइनस में कितना π/5, π/2 माइनस 5 घटा दो इसको, कितना हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3 3π/15 10, 3π/10। चलो इसका आंसर बताओ फटाक से, देखिए कितने लोगों को आ रहा है, जल्दी से इसका आंसर बताओ। लिखा है साइन कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स कॉस इनवर्स ये tan इनवर्स कितना आंसर होगा, बताओ फटाक से चेंज करो। अरे भैया बताए थे किसको चेक करो, किसी एक को चेंज कर दो, बताओ इसको चेंज करते जाए, इसको लेने थे। देखो लिख रहे हैं साइन इनवर्स कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स, लिखेंगे ऐसे, बताओ जैसे अगर ये क्या है, सोचो ऐसे ये क्या है कॉस थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, लिख सकते हैं भैया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, अगर हम साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, यही मतलब π/2 माइनस में tan इनवर्स x लिख दिए। अब देखो कुछ कट पिट रहा है, देखो फटाक से यह कटेगा, साइन साइन कट जाएगा, कितना बचेगा, देखो ये बचेगा कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स बच जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा π/2 माइनस में कितना tan इनवर्स x, ठीक है। अब थोड़ा सा फॉर्मूला याद करो, तुमको पता होगा कि tan इनवर्स x, पता है फॉर्मूला ना कि सर tan इनवर्स x प्लस में कितना cot इनवर्स x बराबर कितना होता है सर π/2 होता है, तो यहां से सर cot इनवर्स x बराबर कितना आ जाएगा π/2 माइनस में कितना tan इनवर्स x आ जाएगा, आएगा कि नहीं, तो उसकी जगह लिख दो cot इनवर्स x लिख दो, कितना हो जाएगा cot इनवर्स 1 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे सर आ जाएगा cot इनवर्स x,
ये कॉट से कॉट हट जाएगा भैया, 1 + x बराबर x हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक हो गया एक बार थोड़ा सा देख लो। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो मिस्टेक हो रहा है, कहाँ कहाँ कहाँ। हमको लग रहा है कि यहाँ 1 - x होगा तभी जाके प्लस होगा, तो 2x होगा, 1/2 आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, बात समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे अगर 1 - x रहेगा तभी जाके आंसर आएगा। क्योंकि कॉट से कॉट कटेगा तो यहाँ पे x यहाँ पे तो x का मान ही नहीं आएगा, क्योंकि कॉट से कॉट तो कट जाएगा भैया, कॉट से कॉट कट जाएगा तो भैया आएगा 1 + x बराबर x, x कट जाएगा, कुछ आंसर नहीं आएगा, कुछ आंसर नहीं आएगा। हाँ 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 हाँ, ये तो मिस्टेक है, कहीं तो मिस्टेक है। क्वेश्चन क्वेश्चन देखना पड़ेगा, लग रहा है क्या। चलो भैया लग तो रहना है ये क्वेश्चन लगा, चलो है इसको था दूसरे मेथड से करते, देखते देखते रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ऐसे तो एक्स कट जा रहा है, चेंज कर करते भैया, बहुत तरीका भैया, अगर इस तरीके से नहीं है तो आएगा, वैसे इस तरीके से आ जाना चाहिए था, नहीं है तो कुछ और तरीका लगाते हैं, फटाक से और जल्दी ले आओ, ठीक है देखते हैं। अब देखो मान लो अगर इसको साइन में चेंज कर दो फटाक से, आओ। अगर लिख रहे हैं साइन, ठीक है, इसको साइन में चेंज कर दो फटाक से। अगर इसको साइन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ। अगर कॉट बराबर दिया, कॉट का मान कितना दिया है, कॉट का मान दिया 1 + x, मतलब कितना, कॉट बराबर क्या होता है सर, आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा रूट में कितना होता है 1 + x का स्क्वायर, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा, ये होगा ना भैया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, तो ये हो जाएगा इतना, ये जाएगा, तो कड़ का मान इसका जगह क्या है 1 बटा के कड़, 1 बटा के कड़, कर लोगे ना भैया। इधर करो कॉस से भी निकालो, इसको भी करो, काटो, तब और क्या किया जाता है, बहुत तरीका भैया, तुम नहीं होगा तो का तुमको एक ही तरीका आएगा मेरे पास। इसको काटो, अगर tan इनवर्स है, tan इनवर्स x है, मतलब क्या, tan ओवर क्या होता है सर लंब बटे आधार, तो कड़ कितना हो जाएगा 1 + x का स्क्वायर, तो सर कड़ का आधार का फॉर्मूला क्या होता है कॉस का, सर आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, और क्या लो। अब ये कॉसाइन साइन कट जाए कितना आएगा 1/√1 में, 1/√1 में कितना हो जाएगा, फटाक से देखो फटाक से, x² + 2x + 2 बराबर कितना, ये जाएगा कितना 1/√1 + x², ये आएगा ना फटाक से। और कुछ बच रहा है, यहीं पे आगे कर दें, दोनों के ऊपर कर देते हैं भैया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जाएगा x² + 2x प्लस में 2 बराबर कितना √1 + x², दोनों का रूट हटाते हैं तो कितना हो जाएगा x² प्लस में 2x प्लस में 2 बराबर कितना 1 + x का स्क्वायर, x² से x² कट जाएगा, x² से x² जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी देखो, x² से x² कट जाएगा, कितना बचेगा, उधर जाएगा कट जाएगा, ये जाएगा 2x बराबर हो जाएगा -1, तो x बराबर कितना जाएगा सर -1 बटा 2, x बराबर कितना जाएगा -1 बटा 2, समझ में आया कि नहीं भैया। देखो भैया ये कॉट दिया था, तो कॉट से क्या करो, एक त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज बनाए, बोले कि कॉट बराबर क्या होता है सर आधार बटे कड़, तो इसके बटे कुछ नहीं, मतलब बटे में 1, तो आधार बटे कड़ 1 + x बटे में 1, तो कड़ का मान निकाल लिए, पाइथागोरस प्रमेय से कड़ का मान निकाल लोगे, फिर लिख दोगे साइन का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो भी होता है भैया लगा दोगे, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ लगा के आराम से करो, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा -1/2, जल्दी 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 भैया, ये ऑप्शन दिया है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है बताओ इसका आंसर कितना आएगा, सबको पता होगा कि यार cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x मान कितना होता है π/2 होता है, तो cos इनवर्स अगर 2x रहेगा, cos साइन इनवर्स 2x रहेगा, तो भी आंसर कितना आएगा π/2 आएगा, ये ध्यान देना, ये मत करना सर उसका डबल कर देंगे, उसका डबल मत कर देना, ठीक है ना सर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होता है, आंसर में 2 से मल्टीप्लाई, ऐसा मत करना। चलो साइन इनवर्स -x का क्या होगा, देखो डैट क्या होता है एग्जाम भैया सीधे सीधे फॉर्मूला जाता है, तो फॉर्मूला भी सबको आना चाहिए, इसलिए बताया कि फॉर्मूला कम से कम हम ले लिए, क्या तुम लोग फॉर्मूला तो पढ़ोगे नहीं, जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ लो, देख लो थोड़ा सा कि कम से कम फॉर्मूला क्या दिया है। अगर बोला है साइन इनवर्स -x तो कितना हो जाएगा, माइनस में साइन इनवर्स x, माइनस में साइन इनवर्स x, चलो 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है फटाक से बताओ, 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से, ABC। देखो याद करने का सिंपल तरीका सोचना ना, कि अगर देखो साइन ऐसे बनाया ना, सोचो ऐसे 3 साइन इनवर्स x बना है ना भैया, सोचो अगर सोचो ऐसे, सोचो ना 3 है तो बस इसको देख लो ना 3, तो ऐसे रहेगा 3, ठीक है ऐसे, तो 3x पहले आएगा, 3x, तो 3x पहले आ जाएगा,
ठीक है, तो साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x का घाते 3, ठीक है, 4x का घाते 3। इसका बताओ 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 का आंसर कितना आएगा जल्दी से। पहले तो क्या करोगे, 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है पहले उसको लगाओगे। पता है अगर 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है भैया वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद है। बस उस फॉर्मूला पहले इसको चेंज करो, इसको चेंज करोगे तो कितना लिखोगे, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स अपॉन में कितना 1 माइनस x का स्क्वायर, ये लिखोगे ना, प्लस कितना tan इनवर्स 1/7। सॉल्व करो इसको, इसको सॉल्व करो पूरा, कितना लिखोगे फटाक से बताओ। tan इनवर्स देख लो भैया, ये 2/3 होगा, 9 होगा, 9 ये हो जाएगा, 9 से एक जाएगा 8, बटे में कितना बचेगा, बटे में बचेगा 8, बटे में बचेगा 8, ये 9 था, 9 ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो उसे 3 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, ये जाएगा 6 प्लस कितना tan इनवर्स 1/7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व क्या करने से जाने दो, ठीक है। चलो देखो काट सकते हो, ये कट जाएगा 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, कितना आएगा 3/4 प्लस कितना tan इनवर्स 1/7। तो इसी को सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, फटाक सॉल्व करो, 7 चौका 28, अब यार 7 3 21, 4 कम 4 25 हो जाएगा, 28 28 में 3 जाएगा, 25 कट जाएगा, एक आएगा, एक मतलब कितना 45 अंश, एक मतलब कितना 45 अंश आंसर, ठीक है। लगा लेना फॉर्मूला वहां पे भैया, फॉर्मूला लगा लेना, आंसर आ जाएगा। चलो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, बोला है कि tan इनवर्स रूट में 3 माइनस में cot इनवर्स रूट में 3 का आंसर कितना होगा। तो फटाक से बताओ भैया, अगर ये लिखा है tan इनवर्स रूट में 3 सर लिखा है, तो इसका सर फॉर्मूला क्या होता है, इसको अगर सर प्लस करना है तो सर ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि सर cos में cot में sec में सर पाई माइनस थीटा होता है, तो सर पाई माइनस थीटा लो कर दिए, बस हो जाएगा। यहाँ पे सर आ जाएगा tan इनवर्स रूट में 3, ठीक है, माइनस में पाई, प्लस में कितना, प्लस में सर कितना cot इनवर्स रूट में 3। अब देखो जो ये tan इनवर्स रूट में 3 है प्लस कितना cot इनवर्स रूट में 3 है, इसको पास में कर दिए, तो tan इनवर्स रूट में 3 cot इनवर्स रूट में 3, सर आंसर कितना आ जाएगा, सर इसका आंसर आ जाएगा पाई/2, माइनस में पाई घटाएंगे सर कितना आएगा, माइनस में पाई/2 आएगा कि नहीं, कैसे आया भैया, ये पता है ना सर, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला किसका सर, कि सर अगर tan इनवर्स x होता है प्लस cot इनवर्स x होता है तो सर इसका आंसर आता है पाई/2, तो उस आंसर से कितना आ जाएगा इसका आंसर पाई/2, ठीक है। तो ये जगह पाई/2 में से पाई घटाओगे, मतलब सोचो ना 90 में से अगर 180 घटाओगे तो माइनस में 90 आ जाएगा आंसर, माइनस में 90 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो फटाफट बताओ, इसका बताओ, लिखा है cot tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का आंसर कितना होगा, जल्दी से फटाक से। तो सर पता है कि सर cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x का सर आंसर जो होता है वो होता है पाई/2, तो अगर यहाँ पे सर आ जाएगा पाई/2 तो इसका मतलब सर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा cot पाई/2। अब बता दो cot पाई/2 का मान कितना होगा, cot 90 अंश, cot 90 अंश। अगर तो किसी को नहीं आता है cot 90 अंश तो ऐसे लिख लिया करो, cot में मतलब कितना सर, ऊपर हो जाएगा cos 90, नीचे हो जाएगा सर sin 90, sin 90 का मान सर 1, इसका मान 0, तो सर आंसर कितना जाएगा 0, आंसर कितना जाएगा 0, समझे बात, ये बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ो, ये बताओ tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, फटाक से। tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x का स्क्वायर किसका होता है फॉर्मूला, सर 2 tan इनवर्स x का सर होता है फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का होता है फॉर्मूला। ये सब देखो सारी चीजें एकदम रट लो भैया, एकदम रट लो यार, एकदम रट लो, कुछ बचना नहीं चाहिए। 2 tan इनवर्स x ठीक है फॉर्मूला, एकदम रट लो। चलो ये बताओ 3 tan इनवर्स x का पता फॉर्मूला, देखो कितने लोगों को आता है, बताओ। ये सब देखो सारे फॉर्मूले भी कुछ कुछ है कि फॉर्मूले भी आने चाहिए, बताओ कितना होगा फॉर्मूला, जल्दी से जल्दी से। तो देखो tan इनवर्स x तो सोचो ऐसे रखना कि भैया tan है तो पहले कितना आएगा 3 tan थीटा, माइनस में tan के पावर ये ऊपर चला जाएगा। अब जैसे भी तुम लोग रिलेट करके याद रखो, अब हम तो ऐसे याद रखे हैं, ठीक है, कि अगर 3 tan थीटा का फॉर्मूला तो सर 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा, ठीक है, अपॉन में ये हो गया, पहले ही वाला मिल गया, पहले ही वाला मिल गया यार, काम खत्म। सोचो ना 3 होगा tan थीटा होगा, ये 3 चला जाएगा पावर में, ऐसे याद रखना कि 3 थीटा और 3 का ये चल जाएगा पावर में, बस हो गया। नीचे क्या होता है 1 माइनस 3x का स्क्वायर, बस ठीक है। चलो आ जाओ, ये बताओ साइन इनवर्स x का परास क्या है, साइन इनवर्स x का परास क्या है, मतलब साइन इनवर्स x का भैया रेंज क्या होता है सर, -90 से +90, क्या होता है -90 से +90। सर कॉस का क्या होता है, कॉस का सर होता है 0 से 90,
बस उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, ठीक है, उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद बस यही 2 चैप्टर किए, इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर 2 चैप्टर करेंगे। ऐसे ही जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, जो जो एग्जाम में बार बार आए, उन सबको हम लोग सॉल्व किया जाएगा और चीजों को थोड़ा फास्ट किया जाएगा। ट्राई करना कि अगली बार आना, पढ़ के आना और बिना लिखे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े। हाँ, हम लिख के बताएंगे, वो जल्दी बताएंगे, तो तुम लोग ट्राई करना कि बिना लिखे हमको सॉल्व करना है फटाक से। क्लियर है? चलो तो क्लास को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग सॉल्व किया जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को। तो सभी लोग पढ़ के आना, फॉर्मूले को रिवाइज करके आना, 1-2 क्वेश्चन लगा के भी आना कि जो हम क्वेश्चन लिखा है तो उसको फटाक से आंसर कमेंट करो, ठीक है। अगली बार थोड़ा टाइम भी देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। चलो तो सभी लोगों को बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।